ज़्यादा ली। बेरोजगारी बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कोई भी बेरोजगार काम नहीं मिलेगा तो गलत रास्ता अपनाएगा, मजबूरी हो जाती है। और ये पूरा बिहार आज के तारीख में शराब बंद कर दिया सरकार, बिना सोच लगाए हुए। आप कहाँ हैं, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके पास कौन सा फैक्ट्री है कि आप बिहार चलाने के लिए ठान दिए हैं। आपने सालों भर बालू बंद करवा करके गरीबों के मुंह पर ताला लगाने का काम किया। थोड़ा सा भी सोच यदि अच्छा होता गरीबों के प्रति तो आप ये गलत काम नहीं उठाती ये सरकार। ये नौजवान आज जो दारू बेचने के लिए विवश है, कोई शौक से नहीं दारू बेच रहा है कि मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। अपने जीविका के लिए लोग मजबूरी में गलत कदम उठा देते हैं। आज सारे देश के नौजवान, पूरे हिंदुस्तान में जो सरकार चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिल्ला करके बड़े बड़े मंचों से वादा करने का काम किया। साल भर में 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, पूरा बेरोजगारी में दूर करने का काम करूंगा, किसानों को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा हूं। लोगों को भरमाने का काम किए कि 15 लाख जो आपका देश का रुपया है तो वो इतना खजाना वहां भरा हुआ है, उसको ले आएंगे तो सब लोग के 15-15 लाख मिल जाएगा। हिंदुस्तान, ये संविधान भी इस बात को पुष्टि करता है कि जिस नेता में दम होगा, आवाज में दम होगा, जनता पीछे पड़ जाती है। और संविधान ये भी बताया कि जनता को मालिक बनाने का काम किया कि यदि नेता गलत काम करता है तुम्हारा प्रतिनिधि, तो उसको कान ऐंठ करके 5 साल के बाद जनता उतारने का काम करती है। ये साधारण यातना से नहीं गुजर रहा है देश। इस देश के लिए इस देश के नौजवान, किसान, सभी लोग, गरीब गुरबा सब लोग, क्या गैस सिलेंडर देने से गरीबों का दुख दूर हो जाएगा क्या? लोग नहीं समझ रहे हैं। जिस समय ये दोबारा ये चुनाव जीतने का भारत सरकार के लोग काम किए तो ये इसका गैस सिलेंडर का देन है। गरीबों को लगा, उस दिन भी इनका नेतृत्व लायक नहीं लोग कर रहे थे, लेकिन गरीब लोग भूल जाते हैं थोड़ा सा में। लोगों को लगा कि अभी लगता है दम है मोदी जी में, लेकिन दम था। दम क्या था कि 500 का जो सिलेंडर बिकता था, जिस समय इन्होंने सिलेंडर बांटने का काम किया, महीना दिन भी नहीं लगा, पूरे हिंदुस्तान देख रहा है इस बात को, महीना 1.5 महीना नहीं लगा, सीधे 1000 में वो सिलेंडर बिकना शुरू हुआ। किसका पैसा गया, किसका खजाना जाता है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद सरकार जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शंभू यादव। आज के इस सरकार को 15 साल शासन में हो गया। लोगों को लगता था कि अब नीतीश कुमार जी बढ़िया काम कर देंगे, अब बढ़िया काम कर देंगे। लास्ट में जब उब गई जनता तो लोगों के ये डर सताने लगा कि ये जब वीडियो के यहाँ लोग जाते हैं, साहब अभी मीटिंग में हैं, साहब अभी मीटिंग में है, कल आइएगा। वो गरीब एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति, उसका पेंशन रुका हुआ है, वो जितना पेंशन नहीं मिलेगा वो 4 दिन गंवा देगा दौड़ लगा करके। यही सिस्टम को तो इन्होंने इतना समेट दिया है कि बहुत समय लगेगा इस सिस्टम को लागू करने में। और मैं यहाँ से चिल्ला करके हमारे कार्यकर्ता लोग बोलते थे कि आप चलिए ना एक दिन ब्लॉक पर। 5 साल मैंने काम किया लोगों के बीच रह करके, ब्लॉक हमसे कोई बहुत दूर नहीं था। हमने कहा कि नहीं, जो सिस्टम चल रहा है उसमें जा करके हमें भी लेटाना पड़ेगा। लोगों के दिमाग में आएगा कि विधायक जी शेयर लेते हैं अधिकारियों से, तब ये लोग महटिया रहे हैं। हर एक बिंदु पर मैंने सोच करके नेतृत्व किया, पूरे समाज के लोगों को ढोने का काम किया। आप पूरे क्षेत्र में घूम लेंगे, हमारे पास जो भी व्यक्ति आया काम के लिए, मैंने कभी नहीं पूछा आपका घर कहाँ है, आप हमारे यहाँ अधिकार क्यों लेके आए हैं। हमें जितना काम बना, जो काम उचित लगा, उस काम को मैंने बहुत बढ़िया से करने का काम किया। और लोगों को जो सोच होती है कि मैं विधायक बना दिया, बहुत लोगों के दिमाग में हो जाता है कि हमारा तो विधायक है, चलो
दो थप्पड़ मारेंगे किसी को तो विधायक मदद कर देगा। हमने उस चीज पर भी कासन रखा, आप डिसिप्लिन में रहिए, किसी पर हाथ उठाएंगे अपने परिवार में झगड़ा करेंगे, मैं मदद नहीं करने जा रहा हूँ। आप चलो किसी बॉर्डर पर कोई इस तरह का बात है कि कोई दबा रहा है पूरे कौम के लोगों को, वहाँ हम अपनी मदद आपको करेंगे। मैंने इस सिस्टम को हमेशा लागू रखा। शंभू यादव जिंदाबाद बनाती है। और संविधान, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, जनता सीधे मालिक है और अधिकार दिया कि शंभू यादव यदि 5 साल में तुम्हारे ड्यूटी पर खरा नहीं उतरता है तो कान ऐंठ करके इसको बाहर कर देना और दूसरे प्रतिनिधि को अपना नेतृत्व सौंप देना। ये जनता जो है, इतना अनपढ़ लोग हैं लेकिन संविधान समझते हैं। जिस दिन इस पूरे हिंदुस्तान के गरीब गुरबा रोड पर नहीं उतरे होते तो ये संविधान भी बदलने का लोगों ने काम कर दिए होते। प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन इस देश के जनता को लगा कि ये सचमुच के श्री लालू प्रसाद यादव इन लोगों के आने से पहले मंचों से बता रहे थे, अरे नौजवान साथी, अरे किसान लोग, अरे बिहार की जनता, सावधान हो जाओ, जिस दिन इनकी सरकार आएगी संविधान बदलने का काम करेंगे। क्या देखा देश के लोग, देखा देश के लोग, देखा इस बात को। लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट, और इस देश के जनता उतना मूर्ख नहीं है जितना मोदी साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना मूर्ख बना दिया, उतना इस देश के जनता मूर्ख नहीं है। उनको बोलने का भी कारण था और बोली पर ही बाबा साहब का संविधान बताता है कि जिस नेता के वाणी में दम होगा वो नेतृत्व के लायक हो जाएगा। लेकिन कौड़ लगा दिया गया वहाँ कि यदि नेता बोल करके सिंहासन संभालता है और उसका नीति नियत सही नहीं होता है तो पुनः 5 साल के बाद कान ऐंठ करके बाहर करने का पावर भी जनता को देने का काम किया। इस देश को संविधान चला रहा है। शंभू यादव जैसे लोग यदि 5 साल नेतृत्व किया तो जनता फैसला करती है। आपका क्वेश्चन था शुरू में ही कि आप किससे लड़ाई लड़ेंगे। किससे लड़ाई नहीं लड़ा जाता है। इस देश के लोग खुद को लड़ाई लड़ते हैं। हर विधानसभा, हर बिहार के, प्रदेश के, देश के लोग, स्वयं लोग लड़ाई लड़ते हैं। किसी नेता के पास इतना पावर नहीं है कि हमारे यहाँ 3 लाख लोग हैं और जा कर के मैं सबको हाथ जोड़ करके और रोज मैं दर्शन कर लूँ। ये जनता मालिक होती है और जनता नेता बनाती है, विधायक बनाती है, मुखिया बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है। और यही जनता जब आपके नेतृत्व से, आपके काम से नाराज होती है तो बोलते हैं आप बाहर आओ, दूसरा किसी को जाने दो, तुम काम के लायक नहीं हो। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव भावी मुख्यमंत्री, पूरा प्रदेश के गरीब गुरबा के दिमागों में आज है श्री लालू प्रसाद यादव ही एक नेता है जो गरीबों को सम्मान देने का काम किया। कुछ नहीं दिए श्री लालू प्रसाद यादव, लेकिन गरीबों को धरती से उठा करके ये बिस्तर, ये इस खाटी पर बैठने का पावर दिया। जा करके उस समय था जब गरीब जाते थे तो हमारे ही प्रखंड के, पूरे बिहार के जितना भी प्रखंडों में अधिकारी होते थे, लोगों को कपड़ा देख करके लगता था कि श्री लालू प्रसाद यादव के लोग हैं। इसलिए हम अपने चपरासियों को, अपने लोगों को बोलते थे, अरे भाई कुर्सी ले आओ, कुर्सी ले आओ, बैठाओ इन लोगों को। आज क्या है, पूरे मैं मीडिया के साथियों से, न्याय होना चाहिए। जनता मालिक है। हम चाहे जितना दिमाग बहका लेंगे, जनता माफ करने नहीं जा रही है। आज के इस सरकार को, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के इस सरकार को